जी, तो समाजवादी पार्टी में सिंबल को लेकर मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग में मौजूद हैं। चुनाव आयोग से मिले हैं, उनके साथ शिवपाल यादव और अमर सिंह भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग में एक शपथ पत्र देंगे, एफिडेविट देंगे, जिसपे ये दावा किया जाएगा कि देखिए रामगोपाल यादव को हमने पार्टी से निकाल दिया है, इसलिए अगर वो किसी तरह का कोई अधिवेशन बुलाते हैं तो वो अवैध होता है, इसलिए उस अधिवेशन में लिए गए फैसले भी कोई मान्यता नहीं रखते। अब इस पर चुनाव आयोग को आखिरी फैसला लेना है। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये बताएंगे कि वही समाजवादी पार्टी के असली नेता हैं और अभी यही काम जारी रखे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ मिलकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव इस वक्त चुनाव आयोग में हैं। उधर अखिलेश यादव भी रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से उनकी भी मुलाकात होनी है। 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। चुनाव आयोग पहुंचने से पहले अमर सिंह और शिवपाल यादव ने दिल्ली में मुलायम के घर पर बैठक की और अब अपनी पूरी रणनीति स्ट्रैटेजी तय करने के बाद ये तीन लोग चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक है, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। अगर वो एक फैसला लेते हैं रामगोपाल यादव को निलंबित करने का एक दिन पहले और उसके बाद अधिवेशन उस निलंबित हुए शख्स द्वारा बुलाया जाता है तो उसी को असंवैधानिक करार दे दिया जाए, यही वो सारी बातें हैं जो चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव रखने वाले हैं। मुलायम सिंह ने दावा किया है कि 1 जनवरी को रामगोपाल की ओर से जो अधिवेशन बुलाया गया है वो असंवैधानिक है। रामगोपाल यादव पार्टी से निकाले जा चुके थे, ऐसे में अधिवेशन को बुलाना पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में 1 जनवरी के अधिवेशन में जो फैसले भी लिए गए हैं वो भी असंवैधानिक है और पार्टी के खिलाफ है। यानी समाजवादी पार्टी में टूट भी असंवैधानिक है और असली हकदार मुलायम सिंह यादव है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर, और कुछ ही देर में लखनऊ से विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले रवि, ये कितना स्ट्रॉन्ग या कितनी मजबूत दावेदारी है अगर मुलायम सिंह ये कहते हैं कि उस शख्स ने अधिवेशन बुलाया जिसे मैंने बाहर निकाल दिया था, तो उस लिहाज से आगे जो भी कार्रवाई हुई वो तो असंवैधानिक है। जी बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव ने अभी तक जो भी कंप्लेन चुनाव आयोग को किए थे उसमें कागजात नहीं दिए थे। आज सारे कागजात वो पेश करेंगे जिसका आधार वो बता रहे हैं। जो आप एक अधिवेशन की बात करें, चाहे उनको रामगोपाल यादव को हटाने की बात करें, सारे कागजात, चूँकि वकील भी उनके साथ थे, वकीलों की टीम आई थी जो कि पहले यहाँ पर ब्रीफ कर उनको पेपर्स दिया गया, पेपर्स लेकर वो अंदर गए। अमर सिंह उनके साथ थे, शिवपाल उनके साथ थे, तो पूरे वो सबूत दिए जाएंगे जिसके आधार पर एक तो अधिवेशन को फर्जी बताना है, दूसरा रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला गया है वो बताना है, और साथ साथ ये अधिवेशन बुलाया ही नहीं जा सकता है। जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ों को एक तरह से कहा जाए, जितने भी उनके तरफ से तथ्य सब पेश किए जा रहे हैं उसको फर्जी बताना है। और साथ ही अभी जो एफिडेविट दिया गया है, आपने यहाँ देखा कि एक शख्स जो है अखिलेश यादव की तरफ से जो वकील थे वो पूरा बंडल लेकर आए थे, पूरा बैगेज था जिसमें उसमें सारे एफिडेविट्स हैं, जिसमें विधायकों के हैं, जो प्रतिनिधि हैं समाजवादी पार्टी के, उनके सारे साइन किए हुए एफिडेविट है जो कि मुलायम सिंह के घर पर देने गए थे, उसको नहीं लिया था, तो यहाँ आकर वो देने की तैयारी, मतलब नौटंकी पूरा एक तरह से कहा जाए चरम पे। और आज आखिरी दिन है चुनाव आयोग के पास जो अपनी सफाई देनी है दोनों पक्षों को, उसका आखिरी दिन है, तो इसलिए दोनों पक्ष अपनी तरफ से कन्विंस करने के लिए जो सबूत दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से और रामगोपाल यादव की तरफ से पुख्ता सबूत दिए गए हैं, एफिडेविट दिए गए हैं, सारे पेपर दिए गए हैं, और उनको काटने के लिए अगर अभी मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं तो उसके बाद उनको कन्विंस करने के लिए चुनाव आयोग को अखिलेश यादव मौजूद होंगे, उसके साथ रामगोपाल यादव मौजूद होंगे। चुनाव आयोग को कन्विंस करना चाहेगा दोनों पक्ष, लेकिन चुनाव आयोग सबूत चाहेगा, कागज चाहेगा और तथ्य चाहेगा। जो मैंने आपको कहा कि 50% से ज़्यादा का आंकड़ा चाहिए पक्ष के पास, और साथ ही दूसरा पक्ष जो दावा करता है, क्योंकि जो पुराने उदाहरण है जब देखते हैं तो 1969 में इंदिरा गांधी के दौर में इस तरह की घटना हुई है, जब पार्टी टूटी थी, कांग्रेस तोड़कर उन्होंने कांग्रेस आर बनाई थी, लेकिन उस समय भी दिक्कत हुआ और 2 साल के बाद जाके सिंबल का फैसला हो पाया था। उस समय तत्कालीन फ्रीज आपको करना पड़ा था, सिंबल फ्रीज करना पड़ा था। 1995 में टीडीपी के साथ ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उस समय चुनाव नहीं था, सिंबल फ्रीज होगा, चुनाव बाद में होना था। या फिर ये जो अधिवेशन को लेकर जो मुलायम सिंह यादव ने मास्टर स्ट्रोक, और रवि अक्सर हम जब बात करते हैं ऑफ एयर भी
रवि, तो आप कहते हैं कि मुलायम सिंह जब जब प्रेशर में होते हैं तब तब मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, और यही मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चल दिया है। तो ऐसे में ये स्ट्रॉन्गेस्ट सबूत जो है वो क्या होने वाला है, और क्या पार्टी का सिंबल अभी भी मुलायम सिंह यादव के पास रहेगा, या चुनाव आयोग जो है वो उसे फ्रीज कर देगा और अलग अलग पार्टी सिंबल दिए जाएंगे? देखिए, जिस तरह से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि बीच में समझौता हो जाएगा, कोई एक पक्ष पीछे हटेगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष हटते नहीं है, चाहे तो मुलायम सिंह के पास संख्या 5 या 6 विधायकों की क्यों ना हो, लेकिन मुलायम सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका दावा है और उसके पीछे उनके सबूत है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास बहुत कुछ बचेगा नहीं। चुनाव आयोग के पास टाइम है, और टाइम चाहिए चूंकि वेरिफिकेशन के लिए जो विधायकों के सिग्नेचर हैं उसका वेरिफिकेशन करना, जो प्रतिनिधि हैं उनके सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करना, इसके लिए लंबा टाइम लगेगा। इसका मतलब यही साफ तौर पर माना जाए तो कहा ही जा रहा है कि 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं सिंबल फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद 2 अलग अलग सिंबल दिए जाएंगे। रवि, मुझे प्लीज एक लाइन में बता दीजिए, चुनाव आयोग के अंदर से क्या खबर आ रही है, और क्या बाहर जब आते हैं मुलायम सिंह यादव तो मीडिया से बात करने वाले, कितना और टाइम इंतजार कर सकते हैं? अब देखिए, मुझे लगता है कि आज चूंकि उनको समझाना है, कागज के साथ अमर सिंह भी हैं, शिवपाल यादव भी हैं, मुलायम सिंह भी हैं, और साथ साथ वकीलों की टीम थी जो समझा के गई है। तो आज का आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद वक्त नहीं होगा। आज के बाद चुनाव आयोग इनके ऊपर छोड़ देगा कि आप क्या करते हैं। आप खुद में आपस में समझौता करके 17 तारीख जो नॉमिनेशन की तारीख है उससे पहले आपस में कुछ तय कर लें तो ठीक है, नहीं तो सिंबल फ्रीज करने का अलावा चारा नहीं बचेगा। तो दोनों पक्षों को कन्विंस करना है, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन चुनाव आयोग से अंदर की खबर यही है कि चुनाव आयोग वक्त देगा। अभी भी 17 तारीख तक इंतजार करेगा कि 17 तारीख तक ये लोग क्या करते हैं। 3 या 4 दिन में एक और नोटिस जाएगा, 17 तारीख तक वेट करेगा, नहीं तो सिंबल फ्रीज डाई वाली सिचुएशन आज भी नहीं है, वो 17 तारीख तक जो है वो चल सकती है। इसीलिए आज हल हो जाए सारी चीजें, इसकी उम्मीद या आशंका नहीं जताई जा सकती है। नजर बनाए रखिएगा रवि, लगातार हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के विवाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइकिल चुनाव चिन्ह किसका होगा। दोनों गुट इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब चुनाव चिन्ह पार्टी का अंदरूनी मामला है तो चुनाव आयोग कौन होता है इस पर फैसला देने वाला। समझिए इस रिपोर्ट को। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विवाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइकिल चुनाव चिन्ह किसका होगा। अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव इस पर अपना दावा जता रहे हैं, तो अमर सिंह पूछ रहे हैं कि रामगोपाल कौन होते हैं, जबकि नेताजी ने पूरे अधिवेशन को ही फर्जी करार दे दिया है। देखिए, ऐसा है, साइकिल का निशान तो अखिलेश यादव को ही मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के संविधान के अनुसार किसी भी आपातकालीन अधिवेशन को बुलाने का अधिकार सिर्फ निर्वाचित अध्यक्ष को है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि निर्वाचित अध्यक्ष उस समय और आज भी समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान के आदरणीय मुलायम सिंह जी। आज खुद मुलायम सिंह यादव ने भी ऐलान किया कि वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और रामगोपाल ने जो अधिवेशन बुलाया था वो असंवैधानिक था। रामपाल द्वारा सत्ता को बुलाया अधिवेशन फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। जानकार मानते हैं कि चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा इस पर चुनाव आयोग फैसला नहीं कर सकता है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। इस वक्त जो स्थिति है चुनाव आयोग की बड़ी भ्रमित है, वो लोग बड़े भ्रम में पड़े हुए हैं। इसके अनुसार तो मुलायम सिंह यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के इसमें कुछ नियम हैं। 1 महीने या 15 दिन की नोटिस हो, निर्वाचित डेलीगेट्स प्रतिनिधि उसमें आएंगे। हालांकि अखिलेश गुट साइकिल चुनाव चिन्ह न मिलने पर किसी और चुनाव चिन्ह पर लड़ने की तैयारी का दावा कर रहा है। तो हमारे लिए, तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, तो हमारे मतदाताओं के लिए तो अखिलेश यादव ही चुनाव चिन्ह। अब जब मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग जा रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव नए सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव नए सिंबल पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए 1:09 हो रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव को मुलाकात करनी है। तो मुलायम सिंह यादव, क्या ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बेटे अखिलेश वहां जाते हुए, या फिर इससे पहले ही वो मीटिंग खत्म कर देंगे? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है रूबिका, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपना दौरा रद्द कर दिया है दिल्ली का।
जो दिल्ली उनको आना था, चुनाव आयोग से मिलना था, अब सिर्फ और सिर्फ रामगोपाल यादव आकर मिलेंगे और उनके साथ एक दो लोग होंगे। लेकिन अखिलेश यादव, एक बड़ी खबर है, बड़ी इसलिए बताना चाहूँगा, तुरंत अभी खबर आई है कि अखिलेश यादव ने दिल्ली आने का अपना दौरा रद्द किया है। क्या वजह है, क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन पहले आना था उनको। सारी इन्फॉर्मेशन उनका ऑफिस से दी जा रही थी, वो दिल्ली आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, और चुनाव आयोग की तरफ से ही सूचना दी गई थी कि अखिलेश यादव लेड डेलीगेशन मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है निकल के कि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी सारी डेवलपमेंट आप देखें, कई बार मुलायम सिंह यादव कहीं जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अभी चुनाव मुलायम सिंह यहाँ आए हैं, अखिलेश आना था, अखिलेश नहीं आ रहे हैं। तो इतना कहा जाए तो इस तरह से घालमेल हो गया इस पूरी खबर में समाजवादी पार्टी में कि कुछ कहना मुश्किल है इस पूरे मामले में कि क्या होगा, दोनों पार्टियां क्या विचार कर रही हैं, क्या अंदर की स्ट्रेटजी क्या है। तो बड़ी खराब स्थिति आज की डेट में चुनाव, खासतौर पर समाजवादी पार्टी में कौन क्या कह रहा है और क्या सच कह रहा है, क्या झूठ कह रहा है, क्या आएगा, कहाँ जाएगा, इसकी कोई जानकारी, कोई प्रामाणिकता नहीं है। सिर्फ सवाल सबसे बड़ी खबर यही है कि मुलायम सिंह सिर्फ सवाल है, सवालों के जवाब जो है वही नहीं मिल पा रहे। और सवालों के जवाब लेने के लिए दोनों गुट के पास आप जाइए, दोनों के मुखियाओं के पास जाइए, वो वही रटाया कहते हैं कि भाई समझौता क्यों होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब आप एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं आने वाले हैं। कुल मिलाकर पिता पुत्र का रिश्ता तो बहुत स्ट्रांग चल रहा है, लेकिन सियासी रिश्ता गड़बड़ा रहा है और ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि इसका एंड क्या होने वाला है। रवि, नजर बनाए रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव जो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए 2:30 बजे यहाँ दिल्ली पहुंचने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर लिया है। क्या वजह है, किसी को नहीं पता।